साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज एक बार फिर स्वागत करता हूँ हमारे सबके आपके अपने चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा में। आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार अगेन। और एक चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई बट वीडियो बनानी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारे यहाँ पे जो धार्मिक स्थल है जिसे कहेंगे मंदिर, वहाँ पे थोड़ा भजन कीर्तन का प्रोग्राम है, तो हो सकता है उसकी आवाज़ माइक में आए, तो उसको ध्यान नहीं देना है आपको। ओके, वो साइड से रहेगा थोड़ा बहुत। हमें केवल अपने फोकस रहना है जो हमारा भी टॉपिक चल रहा है फिजिक्स में। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा में, जिसमें मोटिव है कि बीमारियाँ क्या होती हैं बता दिया। सेकेंड, कैसे निकालते हैं बता दिया। थर्ड, बीमाओं के उपयोग में सबसे पहला उसका उपयोग था क्या कि बीमाओं की सहायता से किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करना, वो बता दिए। ओके, अब आज का जो है बीमाओं की जो अनुप्रयोग हैं, जो प्रयोग हैं, उपयोग हैं, उसमें आपको मैं बता दूं उपयोग में अब जो अगला उपयोग है वो है कि बीमाओं की सहायता से एक सूत्र स्थापित करना, बीमाओं की सहायता से सूत्र ज्ञात करना, बीमाओं की सहायता से सूत्र बनाना, ये आज का टॉपिक है। तो इसमें होता क्या है, जब हमें बीमाओं की सहायता से सूत्र बनाने होते, तो फिजिक्स है ना, हमें सूत्र बनाने, तो फिजिक्स में उसको पढ़ लो। जैसे सपोज दैट आपने पढ़ा होगा आवर्त कोई भी जब हम किसी चीज़ का सूत्र निकालते हैं तो वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, हमें ये पता लग जाए कि किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सपोज दैट मैं सरल लवला का एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ। जैसे हमने लिखता है चाल बराबर दूरी बटे समय, सबसे सिंपल वाला ले, दूरी बटे समय। तो यहाँ पे क्या है, ये चाल है ना v, चाल के लिए जब व्यंजक निकालेंगे तो वो किस किस पर, चाल किस किस पर निर्भर करती है, एक तो दूरी पर, एक समय पे, दो चीज़ों पर निर्भर करती है। ऐसे हमको ये पता लग जाए कि ये जिस चीज़ के बारे में हमें निकालना है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। ओके, जैसे टाइम पीरियड ले लेंगे हम, आवर्तकाल। ओके, तो आवर्तकाल आपको पता है किस किस पर निर्भर करता है। अगर हमारे पास कोई एक पेंडुलम है, ये इसका आवर्तकाल एक तो धागे की लंबाई पर निर्भर करता है और इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है mg पर। ओके, तो आवर्तकाल निर्भर करता है किस पे, एल पर और जी पर, टी एल अपॉन जी। तो ये टी जो है आवर्तकाल एल पर और जी पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से हम इसके सूत्र निकालेंगे, बस हमको ये पता लग जाए कि जो जिसका हमें सूत्र निकालना है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करूँगा किस तरह से हमें जो व्यंजक पता ही नहीं है उसका सूत्र स्थापित करेंगे बीमाओं की सहायता से। ये तो पता लग गया कि सही है या गलत हम निकाल सकते हैं किसी भी समीकरण को। अब ये और पता करना है कि अगर हमें पता लगा गलत है तो सही कैसे निकालेंगे। तो सही निकालने के लिए हम अभी एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो आप देख पा रहे हो हमने जो एग्जांपल लिया हुआ है वो उसमें लिया हुआ है कि कोई एक पिंड है, कोई एक गोली है, वो द्रव से भरे बर्तन में नीचे की ओर गिर रही है। ओके, कोई एक गोली है जो कि ऐसे करके एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जो अभी एग्जांपल बीमाओं के लिए मैं बताऊंगा आपको। ये कोई बर्तन है, इसमें द्रव भरा हुआ है और इसमें एक गोली नीचे की ओर गिर रही है ऐसे करके ये। तो इस गोली पर क्या क्या काम करेगा, इस पर श्यान बल, श्यान बल की डेफिनेशन मैंने बता दी है आपको। श्यान बल क्या होता है, द्रव की परतों के बीच में जो बल लगता है उसको हम श्यान बल कहते हैं। तो जो लगने वाला श्यान भाई गोली जब द्रव के अंदर गिरेगी तो परतें इस पे ऊपर की ओर बल लगाएंगे, वो श्यान बल होता है। तो ये लगने वाला श्यान बल, जब कोई गोली द्रव से भरे किसी बर्तन में गिराई जाती है तो उस गोली पर लगने वाला श्यान बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली चीज, पिंड की त्रिज्या पर, मतलब ये जो गोली है इसकी त्रिज्या पर। ये ज्यादा मोटी होगी तो इसकी गोली बड़ी हो जाएगी, त्रिज्या इसकी बड़ी हो जाएगी, और त्रिज्या बड़ी हो जाएगी तो द्रव द्वारा भाई एक तो छोटी सी गोली डालो तो उस पर द्रव कम टच करेगा। ओके, सपोज दैट ये छोटी गोली है तो इसके संपर्क में कम द्रव आएगा तो इस पर कम बल लगेगा। अब इसमें इसकी जगह पे बड़ी गोली डाल दो तो ज्यादा द्रव इसके संपर्क में आएगा तो वो ज्यादा इसको ऊपर की ओर श्यान बल लगाएगा। तो ये श्यान बल किस किस पर निर्भर करता है, एक तो गोली की त्रिज्या पर, जो पिंड है उसकी त्रिज्या पर। कम त्रिज्या होगी तो कम लगेगा, ज्यादा होगी तो ज्यादा लगेगा। ओके, तो ये जो श्यान बल है किस किस पर डिपेंड करता है, एफ, एक तो गोली की त्रिज्या पर, दूसरा सीमांत वेग v पर, कितनी वेग से इसको गिराया जा रहा है। धीरे से गिराएंगे तो धीरे धीरे गिरेगी और तेजी से गिराएंगे तो वो अलग चीज होगी। ठीक है, और अगला श्यानता गुणांक ईटा पर, यानी कि हमें ये पता लग गया
कि जब कोई गोली द्रव से भरे बर्तन में गिराई जाती है तो उस पर जो श्यान बल लगता है वो 3 चीजों पर निर्भर करता है, गोली की त्रिज्या पर, सीमांत वेग पर और श्यानता गुणांक पर। तो अब इन तीनों में एक संबंध हम निकालेंगे। में क्या निकालेंगे? संबंध। में संबंध यानी कि कहते हैं हम सूत्र निकालेंगे। अब देखो भैया, उधर से जो भजन मंडली है वो बहुत तेजी से अपना आवाज दे रही है, उसको ध्यान नहीं देना, मेरी आवाज ज्यादा आनी चाहिए आप तक। तो यहाँ पर क्या है, श्यान बल निर्भर करता है। अब इसके लिए सूत्र निकालना है, तो सूत्र निकालने के लिए हम अपनी तरफ से कुछ चीजें बना लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं। क्या? यहाँ लिख लेंगे माना, सिंपली सारे ऐसे ही करने हैं। ओके, एक आपकी समझ में आ गया है, बहुत सारे तो आपको सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। यह लिखा हुआ है माना जो श्यान बल होता है, माना श्यान बल F किस किस पर निर्भर करता है? F त्रिज्या R की घात A, इनकी घातें मान लेते हैं अपने पास से। ये ध्यान रखना, घातें कहीं दी नहीं हुई हैं, हम अपने पास से इनकी घातों को मान लेंगे। तो त्रिज्या R की घात किस पे? घात A पर, ये A लिख गया, कॉमा सीमांत वेग B की घात किस पर? B पर। ये ध्यान रखना, ये चूल्हे वाली भी है और ये AB वाली भी है। तथा R हो गया, B हो गया, तथा श्यानता गुणांक किस पर? ईटा की घात C पर निर्भर करता है। ये हमने लिख लिया। क्या लिख लिया? कि या फिर की घात के समानुपाती होता है, लिख लिया। माना श्यान बल F जो है त्रिज्या R की घात A पर, सीमांत वेग B की घात B पर और श्यानता गुणांक ईटा की घात C पर निर्भर करता है। तब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख लेंगे, अर्थात करके लिख लेंगे। अर्थात, यहाँ अर्थात, अरे यार ये चल ही नहीं रहा, एक सेकेंड। यहाँ पर हमने लिख लिया अर्थात। ओके, तो अर्थात करके लिखेंगे क्या? F जो है वो डिपेंड करता है किस पर? R की घात A पर, B की घात B पर और ईटा की घात C पर। ये अब हमने ये सीखा है कि जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, ये वाला साइन, तो एक नियतांक आता है, इसको हटा दो, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा K, R की घात A, B ईटा की घात C। इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। ओके, ये अब वो यहाँ समीकरण 1 में अभी इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दोनों ओर विमीय सूत्र लिखने पर क्या लिखेंगे? इसको ऐसे लिख लो, समीकरण, क्योंकि समीकरण है ना समीकरण 1 की दोनों ओर की क्या लिखें? विमाएं। ओके, लिखने पर, यानी कि हम जो समीकरण 1 है, यहाँ मैं बता दूं k एक नियतांक है, यहाँ लिख दो चाहे, अरे ऐसे ध्यान रखना, k क्या है? एक नियतांक है, और एक नियतांक होता है, इसका मान 1 होता है। ओके, समीकरण 1 की दोनों ओर की विमाएं लिखेंगे। तो इधर F है, इधर क्या है? ये सारी चीजें हैं। तो F है बल, और जो बल की विमा होती है वो होती है mL(T)⁻²। ओके, F की विमा हम लिख चुके हैं। K एक नियतांक, इसकी विमा होगी नहीं। R होती है त्रिज्या हमेशा मीटर में होती है, और मीटर को हम लिखते हैं L से, L⁴A। ओके, V है वेग, लिखा हुआ है ना सीमांत वेग, और इसकी होती है Lt-1 मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका हो गया B, और C क्या है? ईटा क्या है? श्यानता गुणांक। और श्यानता गुणांक का जो विमीय सूत्र होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? श्यानता गुणांक का जो विमीय सूत्र होता है mL⁻⁻1 T⁻⁻1C। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए m इधर है तो m इधर भी है, L इधर है, L इधर भी है, T मतलब तीनों कंटेंट दोनों तरफ। ओके,
अब बात करते हैं हम अभी थोड़ा सा इनकी जो घातें हैं इनको अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। ओके, यहाँ तो ऐसे ही रखना है तो इसको ऐसे लिख लो m, ये m हो गया, l t की पावर -2 ऐसे लिख लिया, l की पावर अंदर लेंगे तो ये a हो जाएगी। अच्छा चलो पहले ऐसे लिख लो l की पावर a, इस वाली ब्रैकेट में देखो ये पावर जब अंदर आएगी तो l की पावर हो जाएगी यहाँ पर b, ये देखिए l की पावर ये l पे आएगी b, और t की पावर b की 1 से करेंगे तो माइनस का b, इसको बंद कर दिया। आगे देखते हैं m, ये हो जाएगा m की पावर c, और l की पावर हो जाएगा माइनस का c, और t की पावर माइनस का c। क्यों? c की गुणा 1 से हुई तो माइनस का c की गुणा 1 से हुई तो माइनस का c। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक जैसे लोगों को इकट्ठा कर लो, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। यहीं पर ये रहा m l t की पावर -2, यहाँ पे देखिए l लिख लिया l। अब l की घातें देखो यहाँ पर कितनी है a, यहाँ कितनी है b, और यहाँ कितनी है माइनस का c। यहाँ लिखेंगे a, ये है प्लस का b, और यहाँ कितना है माइनस का c। ये l की पावर वाले थे तो l की पावर लिख ली। अब यहाँ पे देखिए l के बाद क्या आता है t, यहाँ t लिख लिया। t की पावर देखो कितनी है भाई, t की पावर इधर तो कुछ है नहीं, यहाँ माइनस का b और यहाँ माइनस का c है, तो t की पावर माइनस बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस c। ओके, अब बचता है m, तो m कहाँ है, m की पावर ओनली c, इस ब्रैकेट को कर दो बंद। अब दोनों ओर की घातों की तुलना करेंगे हम लोग, इसको मिटा दूं मैं, 1 सेकेंड है। ये जो हमारा नीचे ये वाला जो ये पोर्शन आया है, ये नीचे वाला जो ब्रैकेट है ये आप देख पा रहे हैं ये। ओके, इसमें हम दोनों ओर की घातों की तुलना करेंगे, इधर और इधर, किसकी, m l और t। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ m, l तथा t की घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, देखो दोस्त तुलना करो घातों की, जरा कैसे करके तुलना होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे m के लिए। ओके, मैंने यहाँ लिख लिया m, ऐसे एरो लगा लो। ओके, अब m की पावर इस साइड देखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगी ना, यहाँ पर कितनी होगी 1, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1। इस साइड कितनी है m की पावर 1। अब आगे जाओ, इक्वल का साइन लगा दिया, और इधर m की पावर कितनी है c, ये इसको सीधा कर लो तो c इक्वल टू कितना हो गया 1। इसका मतलब हमें c की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, l के लिए देख लेते हैं भाई। जब l के लिए देख रहे हैं तो l की पावर यहाँ कितनी है 1, यहाँ 1 लिख लिया, इक्वल टू का साइन लगा दिया। l की पावर इधर कितनी है, a प्लस b माइनस c, a प्लस b माइनस c, ये मिल गई किसकी। इसको और सीधा कर लो है, इसको मिटा दूं। अब इसको मैं सीधा कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका भैया a प्लस b, और ये माइनस का c इक्वल टू 1, इसको बंद कर दो। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो बचा क्या, t, इसको और मिटा दूं मैं ना। अब आगे क्या बचता है हमारा t के लिए देखो भाई क्या है t, थोड़ा सा और मिटा दूं मैं, नोट करते रहना भाई। t, तो अभी ये m की हाथ निकल गई, l के लिए निकल गई, अब आती है t की संज्ञान में भाई। तो t के लिए जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर इधर कितनी है माइनस का 2, t की पावर यहाँ कितनी है माइनस का 2, और इधर कितनी है इक्वल टू माइनस का b प्लस c, ऐसे करके ये पावर है। अब हमारे पास इसको सीधा कर लेंगे, माइनस से माइनस हटा दो तो ये आ गया b प्लस c इक्वल टू 2, सीधा कर दिया। सीधे का मतलब इसको इधर कर लिया, इसको इधर। अब हमारे पास समीकरण एक तो पहले ही मिल गई थी, और इसको कह देते हैं 2, इसको कह देते हैं 3, और इसको कह देते हैं 4। 1 हमें पहले मिल चुकी है। अब इनमें हम हल करेंगे, यहाँ से हमें a b c के मान मिलने हैं। ठीक है, निकालो भाई। c का मान समीकरण 2 से समीकरण 4 में अगर हम रख दें तो हमको क्या मिल जाएगा, b का मान मिल जाएगा, क्योंकि इसमें b प्लस c है।
और हमारे पास सी का मान है। जब सी का मान मिल जाए रख देंगे तो बी का मान बचेगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं। ओके, क्या लिखेंगे? सी का मान समीकरण 2 से किस में रख दें? 4 में रखने पर जब हम 2 से 4 में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा b प्लस सी की बराबर कितना है? 1 इक्वल टू कितना है? 2। तो इस 2 को धर ले जाओ, b इक्वल टू 2 और ये माइनस का 1, तो b का मान कितना आ गया? 1। ओके, c का मान 1 आ गया, b का मान 1 आ गया। अब 2 इसे कह दो 5। ओके, अपने नाम कितने भी रख लो। अब समीकरण 2 और 5 से हम क्या करेंगे? 3 में रखेंगे c और b के मान, तो हमें a का मान मिल जाएगा। यहाँ लिख देता हूं मैं समीकरण 2 व 5 से c व किसका? b का मान समीकरण कौन सी में रख दें? 3 में रखने पर। ओके, हमने यहाँ से और यहाँ से मान उठा के किस में रख दिया? इसमें रख दिया। किसका? b और c का। तो देखो क्या मिलेगा? a ऐसे रख गया प्लस v का मान हमारे पास आया है 1 माइनस c का मान हमारे पास आया है 1 इक्वल टू कितना है? 1। अरे ये तो बहुत अच्छा कट गया। a इक्वल टू कितना आया? 1। यहाँ से हमको a b c तीनों के मान मिल गए और तीनों के मान कितने आए हैं? 1। ये तीनों मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमको याद होने चाहिए, भूल तो नहीं गए। यहाँ लिख दे रहे हैं a, b तथा c के मान समीकरण 1 में रखने पर। अब भाई 1 में रखो, कैसे रखोगे? समीकरण 1 हमारे पास क्या थी? वो थी f इक्वल टू k r की पावर a, b की पावर b और ईटा की पावर c। लगाओ भाई, तो f इक्वल टू हो गया k r की पावर 1, b की पावर 1, ईटा की पावर 1। यानी कि हम f इक्वल टू लिख सकते हैं k ईटा r v। k ऐसी रहा, सॉरी। तो ये हमारा मेन फार्मूला निकल के आ गया। अब ईटा बराबर होता है 6 पाई, के बराबर, सॉरी यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, के इक्वल टू 6 पाई रखने पर तो हमारा जो सूत्र बनेगा वो बनेगा एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। ये श्यान बल के लिए फार्मूला आ जाता है। सॉरी, जब कोई गोली किसी द्रव में गिरती है तो उसको जो श्यान बल लगता है, हमें वो सूत्र मिल गया। भाई लेके क्या चले थे हमें केवल इतना पता था कि एफ ईटा आर बी पर निर्भर करता है, लेकिन बाद में इसका फार्मूला भी आ गया। तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी राशि के लिए सूत्र निकालना है तो आप निकाल सकते हो। एफ बराबर 6 पाई ईटा आर बी मैंने निकाल दिया। आप आवर्तकाल के लिए निकालना चाहो निकाल सकते हो, व्रत में जो गोली घूमती है उसके लिए फार्मूला निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। मतलब किसी भी के लिए आप विमाओं की सहायता से फार्मूला निकाल सकते हो। ये तरीका है। ओके, तो मैं समझता हूँ आपको ये तरीका समझ में आया होगा। मैंने एक डेरिवेशन मतलब एक एग्जाम्पल लेके बताया हुआ है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो इसमें हैं आपके फिजिक्स में। अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल निकालने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका सोल्यूशन मैं जरूर दूंगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।